अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 2 जुलाई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 6 मुहर्रम 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, पार्टी सदर के फर्जंद और कर्नाटक के रियासती वजीर प्रियंक खरगे ने इंडिया टुडे के एक प्रोग्राम में अलल ऐलान कहा कि अगर इनकी पार्टी मरकज में दोबारा बरसत इख्तिदार आई तो राष्ट्रीय एवं सहयोग संघ यानी RSS पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। यह निशानदेही करते हुए कि कांग्रेस 2 बार RSS पर पाबंदी आयद कर चुकी है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी पाबंदी हटाकर पछता रही है, इसलिए अब दोबारा पाबंदी जरूरी है। जूनियर खरगे ने RSS के नजरियात पर हमला करते हुए कहा कि यह तंजीम बुनियादी तौर पर मसावत और मुआशी बराबरी के खिलाफ है। ये इल्जाम लगाते हुए कि RSS मुल्क के आइन को तब्दील करना चाहती है। कर्नाटक के वजीर ने कहा कि ये वही लोग हैं जो आइन साज कौंसिल के खिलाफ एहतजाज और आइन की कॉपियां नजरातिश कर रहे थे। वादरे के चंद रोज कबल ही RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने आइन की तमहीद से लफ्ज सोशलिस्ट और सेकुलर को हटाने की वकालत की है। रियासत उत्तर प्रदेश में अब गंगा ही नहीं, गलियों में भी कचरा फेंकना काबिल सजा जुर्म हो गया। ऐसा करने वालों पर 50,000 रुपए तक का भारी जुर्माना आयद हो सकता है। यह हिदायत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक अर्जी पर समाअत के दौरान जारी की है। NGT के हुक्म की तामील में उत्तर प्रदेश आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने सख्ती का फरमान जारी किया। इस मामले में UPPCB के अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपलिटी और नगर पंचायत के अफसरान को जुर्माना लगाने की कार्रवाई का इख्तियार दिया गया। NGT ने समाजी कारकुन मिलन सहनी की अर्जी पर समाअत में वाज़ेह तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश की किसी भी गली में कचरा फैलाना अब जुर्म होगा। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने हासन जिले में दिल के दौरे से अचानक हुए अमवात की बढ़ती हुई तादाद पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक जारी बयान में इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता एक माह में सिर्फ एक जिले में 20 से ज्यादा अमवात दिल का दौरा पड़ने से हुई है, जो हमारे लिए बात से तशवीश है। वज़ीर आला सिद्धारामैया ने कहा है कि इन अमवात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसके लिए वैक्सीन को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि मुमकिन तौर पर वैक्सीन की जल्दबाजी में मंजूरी और तकसीम का इन अमवात में कोई ना कोई किरदार हो सकता है। वज़ीर आला के बकौल दुनिया भर में हालिया तहकीक ने भी वैक्सीन के मुमकिन मुनफी असरात पर सवालात उठाए हैं। नाज़रीन, कर्नाटक के वज़ीर आला के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई यही वजह हो सकती है? अपने ख्यालात कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ की तायद में अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर एक सियासी तनाज़ा में घिर गए हैं। बीजेपी कायदीन, खासतौर पर महाराष्ट्र के बीजेपी रुकन असेंबली राम कदम ने इसकी सख्त मदद की। राम कदम ने नसीरुद्दीन शाह के रिमार्क्स को मुखालिफ, हिंदू और इंतहाई बेहिस करार दिया। उन्होंने अदाकार से खुलेआम माफी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि नसीरुद्दीन शाह ने मुल्क में करोड़ों हिंदुओं के जज्बात पर ठेस पहुंचाई है। एक पोस्ट में जो वायरल हो गई, नसीरुद्दीन शाह ने दिलजीत का साथ दिया। ये पोस्ट दिलजीत की हाल ही में रिलीज फिल्म सरदार जी 3 से मुतालिक है। नसीरुद्दीन शाह ने जुमला पार्टी के ऊंचे हरबों वाले शोबे को निशाना तनकीद बनाया। अपने फेसबुक हैंडल पर अदाकार ने दिलजीत दोसांझ की तायद में एक पोस्ट लिखा और कहा कि गुलकार फिल्म में पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर को लेने के लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि दिलजीत का फिल्म कास्टिंग में कोई रोल नहीं, ये काम डायरेक्टर का होता है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि डायरेक्टर कौन है, जबकि दिलजीत सारी दुनिया में जाना जाता है। गुलकार ने कास्टिंग पर इसलिए आमदगी जाहिर की कि इसका जहन जहरालुद नहीं है। सीनियर अदाकार ने दिलजीत की आलमी साख का दिफा किया और इसे बदनाम करने की कोशिशों की मजम्मत की। नसीरुद्दीन शाह ने पाकिस्तानी अवाम के साथ इजहार यकानगत भी किया और कहा कि वो वहां अपने दोस्तों से मिलते रहेंगे। उन्होंने अपनी पोस्ट में इस तंज के साथ खत्म की कि पाकिस्तान चले जाओ कहने वालों को मेरा जवाब है कि कैलाश चले जाओ। इस पर सख्त रद्दअमल में बीजेपी कायद राम कदम ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए सवाल उठाया कि नसीरुद्दीन शाह ने यह तकाबुल क्यों किया। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 5 ममालिक के दौरे पर आज रवाना होने को घरेलू मसाइल से फरार इख्तियार करने की कोशिश करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 5 ममालिक के 8 रोज़ा दौरे पर आज रवाना हो गए। पार्टी ने कहा है कि वो घरेलू मिहाज पर कम से कम 4 मसाइल से फरार हो रहे हैं, जिसने इस वक्त मुल्क को हिलाकर रख दिया है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने वज़ीर-ए-आज़म के बैरून ममालिक दौरे को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क के सामने 4 अहम मसाइल में एक मणिपुर है, जहाँ वो आज तक नहीं गए। डबल इंजन वाली हुकूमत पटरी से उतर जाने के बाद रियासत में आम जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गई। दूसरा दिफा हुकाम की तरफ से यह इंकशाफ है कि हिंदुस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के पहले 2 दिनों में वज़ीर-ए-आज़म के फैसलों की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। जयराम रमेश ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप बार बार यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी कराई और इसके लिए तिजारती मुआहदे को लालच और दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया। इसके अलावा 70 दिन बाद भी पहलगाम के दहशतगर्दों को हुकूमत पकड़ने में नाकाम रही, जबकि इनका ताल्लुक
पूंछ, गगनगेर और गलमर्ग के हमलों में भी हो सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में घोटाले पर मोदी हुकूमत पर जोरदार हमला करते हुए नाम-निहाद अमृतकाल को बदउनवानी, नाकामियों और गैर जमहूरी तरीकों के मुतरादिफ करार दिया। बिहार में असेंबली इंतखाबात से कबल वोटर लिस्टों की खुसूसी नजरसानी के मामले पर पैदा हुए तनाज़े के दरमियान ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 5 रुकनी वफ्द ने आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इसके वफ्द ने मुल्क में जमहूरी अमल को महफूज और मजबूत बनाने के लिए कमीशन को कई तजावीज़ पेश की। वफ्द में पार्टी लीडर और ममता हुकूमत में वजीर चंद्रिमा भट्टाचार्य, MP कल्याण बनर्जी, MLA फरहाद हकीम, आरूप बिस्वास और राज्यसभा मेंबर प्रकाश चिकबरायक शामिल थे। मीटिंग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और इनके 2 एसोसिएट कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु और डॉक्टर विवेक जोशी ने शिरकत की। पार्टी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लीडरों ने इलेक्शन कमीशन को सूदमंद तजावीज़ पेश की और जमहूरी अमल को महफूज और मजबूत रखने के हवाले से पार्टी के अहम खदशात को उठाया। रियासत झारखंड के सेहत, खुराक की फराहमी और कुदरती आफात के वजीर डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो कबाइलियों के वोट तकसीम करके समाज को कमजोर करना चाहती है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर अपनी इज्जत नफ्स को गिरवी नहीं रखेंगे। उन्होंने अपने एक सख्त बयान में कहा कि हम नमक रोटी खा लेंगे, खाली चावल पर गुजारा कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो भूखे भी रहेंगे, लेकिन बीजेपी जैसे दलालों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। डॉक्टर अंसारी ने रियासत के नौजवान कबाइलियों से अपील की कि वो बीजेपी की चालाकियों को पहचाने और होशियार रहें। उन्होंने कहा कि ये वही बीजेपी है जो RSS की हिदायत पर अमल करते हुए कबाइली शिनाख्त को मिटाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के थाना मंडराक इलाके के गांव भकरोला में एक नामालूम और पुरअसरार कीड़े ने लोगों में खौफ व दहशत पैदा कर दी है। गुज़िश्ता 21 दिनों में इस कीड़े ने 22 लोगों को काटा है। इससे मुतासिर लोगों के जिस्म पर लाल नीले रंग के जख्म उभर आए हैं। वहीं कीड़े का काटने का इलाज कराते हुए खातून की मौत भी हो चुकी। इत्तला मिलते ही महकमा सेहत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम भी गांव पहुंची और पूरे इलाके में फॉगिंग कराई गई। फिर भी बार बार कीड़े के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। महफूज माने जाने वाले इस गाँव में नामालूम कीड़े ने लोगों को जीना महाल कर दिया है। गुज़िश्ता रोज एक लड़की को काटने वाला ये कीड़ा अब तक किसी की नजर में नहीं आया। बताया जा रहा है कि 10 से 12 दिन पहले खातून की इस कीड़े के काटने से मौत हो गई। मीरा देवी 45 साल की हालत अचानक बिगड़ गई थी। अहले खाना इसे फौरी तौर पर नर्सिंग होम ले गए, जहां सांप के काटने के अंदेशे को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और इस मौत की किसी दीगर वजह से होने की बात कही गई। कीड़ा काटने के बाद मीरा देवी की मौत की खबर से गांव में सनसनी फैल गई। इसके अलावा 3 संगीन तौर से मुतासिर लोगों को जिला अस्पताल और निजी मेडिकल सेंटर में दाखिल कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी कदम उठाते हुए 75 साल तारीख में पहली मरतबा स्टाफ के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी नाफिज की है। इसके तहत दर्जे फहरिस्त जात और दर्जे फहरिस्त कबाइल के उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के नॉन जुडिशियल ओहदों पर तकर्रुरियों और प्रमोशन में रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद अदालत उस्मा में रिजर्वेशन पॉलिसी 23 जून 2025 का निफाज हो गया। ये हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में बड़ी तब्दीली का इशारा है। हालांकि जजों पर रिजर्वेशन कानून नाफिज नहीं होगा और सिर्फ रजिस्ट्रार, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, चैम्बर अटेंडेंट वगैरह ओहदों पर रिजर्वेशन नाफिज होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस बात को दोहराया कि इनकी हुकूमत तेलंगाना के आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करेगी और इस मामले में कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला तेलंगाना हैदराबाद में प्रजा भवन में दरियाई गोदावरी पर आंध्र प्रदेश की जानिब से तामीर किए गए बंगाचेरला प्रोजेक्ट पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के मौके पर खिताब कर रहे थे। वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने महकमे के आला अहदेदारों के हमरा दरियाई गोदावरी पर प्रोजेक्ट की तामीर और तेलंगाना के आबी हुकूक की तफसीलात पर मबनी प्रेजेंटेशन पेश किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, असेंबली व कौंसल, कॉरपोरेशनों के सदरनशीन और अहम कायदीन ने शिरकत की। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि कृष्णा और गोदावरी दरियाओं में तेलंगाना के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी, कानूनी और तकनीकी जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने साबिक़ BRS हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आबी मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए KCR और हरीश राव जिम्मेदार हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने 4 जुलाई को सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कायदीन और कारकुनों को मुतहरिक होने का मशवरा दिया है। महेश कुमार ने गांधी भवन में रंगारेड्डी जिले से ताल्लुक रखने वाले पार्टी कायदीन का इजलास मुनक्किद किया। रंगारेड्डी जिले के इंचार्ज वजीर D श्रीधर बाबू और जिले कांग्रेस सदूर ने इजलास में शिरकत की। महेश कुमार गौड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे के 4 जुलाई को गांधी भवन में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी और पार्टी आमिला के इजलास में शिरकत करेंगे। लाल बहादुर स्टेडियम में जलसे आम से खिताब करेंगे।
जय बापू जय भीम जय संविधान मुहिम के तहत जलसे-आम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें 25,000 पार्टी कारकुनों की शिरकत मुतवक्के है। खानदानों में ज़ईफ वालिदैन की निगहदाश्त के सिलसिले में तसाहिल और लापरवाही जैसे वाक़यात से निपटने के लिए वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मुनफरिद तजवीज़ पेश की है। उन्होंने ओहदेदारों से कहा है कि आसाम की तरह स्कीम तैयार की जाए, जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह का 10 से 15% हिस्सा वालिदैन के अकाउंट में रास्त तौर पर मुंतकिल कर दिया जाए। चीफ मिनिस्टर ने बहबूदी ख़वातीन व इत्फाल व माजूरीन पर आला सतही इजलास में ये तजवीज़ पेश की। इजलास में रियासती वज़रा डी अनुसुया सिताका, पूनम प्रभाकर और ए लक्ष्मण कुमार मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आसाम में इस तरह की स्कीम पर अमल किया जा रहा है। आसाम की स्कीम का जायजा लेते हुए ओहदेदारों को तेलंगाना में अमलावरी पर मबनी तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह का 10 से 15% हिस्सा वालिदैन के अकाउंट में रास्त मुंतकिल किए जाने से वो अपने अखराजात के बारे में बच्चों पर मुनहसिर नहीं रहेंगे और बच्चों में जवाबदेही का एहसास पैदा होगा। नाज़रीन, रेवंत रेड्डी के इस इक़दाम पर आपकी क्या राय है? क्या ये सही है या बेहतर है? अपने ख्यालात कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तेलंगाना हुकूमत ने मी सेवा खिदमात में तोसी के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है। अब शादियों के रजिस्ट्रेशन और मार्केट वैल्यू सर्टिफिकेट की खिदमात भी दस्तयाब कर दी गई। इसके लिए स्लॉट बुकिंग का निज़ाम शुरू किया गया, जिसके जरिए शहरी अब मी सेवा या ऑनलाइन के जरिए जिला, गांव वगैरह की दीगर तफसीलात दर्ज करके किसी भी ज़मीन की ताज़ा तरीन मार्केट वैल्यू पर मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस तरह दरख्वास्तों पर मुतालिका सब रजिस्ट्रार ऑफिस अंदरून 24 घंटे कार्रवाई करेगा। ये सहूलत तामीराती शोबा और रियल इस्टेट के ताजिरों के लिए मुफीद होगी। साथ ही आप अगर शादी की तस्वीर, पता और उम्र के सबूत के साथ दरख्वास्त दाखिल करते हैं तो निकाहनामा यानी मैरिज सर्टिफिकेट बराह रास्त सब रजिस्ट्रार के दफ्तर SRO से हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना में गुज़श्ता कई माह से राशन कार्ड की इजराई का इंतजार करने वाले अफराद के लिए खुशखबरी है। हुकूमत ने 14 जुलाई से नए राशन कार्ड की इजराई का मुहूर्त तय किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 14 जुलाई को तंगादर्ती असेंबली हल्के में नए राशन कार्ड के गरीब और मुस्तहिक खानदानों में तकसीम अमल में लाएंगे। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर तकरीब मुनक्किद करने का फैसला किया गया। बताया जा रहा है कि 2 लाख खानदानों को नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। राशन कार्ड के लिए मौसूला दरख्वास्तों की जाँच करते हुए मुस्तहिक खानदानों की निशानदेही की गई और महकमा सिविल सप्लाई जिलावारी सतह पर मुस्तहिक इस्तेफादा कुनंदगान की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। तेलंगाना में गुज़श्ता कई सालों से नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने संगारेड्डी इंडस्ट्रियल एरिया के पाशा मेलारम में ताकतवर धमाके से मुतासरा फैक्ट्री का दौरा किया और ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। चीफ मिनिस्टर ने फैक्ट्री के मुख्तलिफ गोशों का मुआयना किया और बचाव और इमदादी कामों को जारी रखने की हिदायत दी, ताकि मलबे में इम्कानी तौर पर फंसे हुए अफराद का पता चलाया जा सके। वज़ीर आला ने संगाटी इंडस्ट्रीज फार्मा प्लांट के हुकाम और मुकामी ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला ने धमाके की हकीकी वजूहात का पता चलाने के लिए तफसीली जांच की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पाशा मेलारम में केमिकल फैक्ट्री बम धमाके के महलूकीन के पसमानदगान को फीकस 1 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। उन्होंने शदीद जख्मियों को 10 लाख रुपए और मामूली जख्मियों को 5 लाख रुपए के एक्स ग्रेशिया की अदायगी का तयख्खुन दिया है। ग्रेटर हैदराबाद के कई इलाकों में मंगल की शाम मौसलाधार बारिश का आगाज हुआ। पुराने शहर के साथ साथ जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, फिल्मनगर, अंबरपेट, एसआर नगर, पंजागुट्टा, माधापुर, गच्चीबौली और कोकटपल्ली समेत कई इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। शाम के वक्त अचानक मौसम अबरआलूद हो गया और अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश के सबब गाड़ी सवार अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिकंदराबाद, बोइनपल्ली, तिरमलगिरी, अलवाल, बलाराम, पैराडाइज, चिलकलगुड़ा और बेगमपेट इलाकों में भी बारिश हुई, जिससे कई मुकामात पर ट्रैफिक में खलल पड़ा। कई कॉलोनियों में नाले उबल पड़े और बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। सूरत हाल पर फौरी नोट लेते हुए GHMC, हैदरा टीम और NDRF अमले ने राहत के कामों का आगाज किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक निजामाबाद, मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद, निर्मल, जगतियाल, पेदापल्ली, करीमनगर, हनुमाकुंडा, वरंगल, महबूबाबाद, खम्मम, जनगांव, यादाद्री, सिद्दीपेट, राजन्ना, सरसला, नारायणपेट, मेरचल अजला में आज दरमियानी से शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना में बीजेपी के नए सदर रामचंद्र राव ने कहा है कि इनकी पार्टी आने वाले असेंबली इंतखाबात में रियासत में बरसत इख्तिदार आएगी और तारीखी किला गोलकुंडे पर जाफरानी परचम लहराया जाएगा। पार्टी की रियासती सदारत पर मुतफ़क़ा इंतखाबात के बाद दफ्तर बीजेपी वाक़ई नामपल्ली में मुनक़िदा जलसे को मुखातिब करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और पार्टी सदर JP नड्डा और तेलंगाना में पार्टी के इंचार्ज BL संतोष की रहनुमाई में बीजेपी को मज़ीद मुस्तहकीम करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया की बड़ी पार्टियों में से एक है और इन्हें खुशी है कि वो तेलंगाना में इस पार्टी के सदर बनाए गए हैं। रामचंद्र राव ने कहा कि वो पार्टी के सदर की हैसियत से नहीं बल्कि वो आम कारकुन की तरह काम करेंगे और तमाम कारकुनों और कायदीन को साथ लेकर चलेंगे।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने रिमार्क किया कि रियासत के पुलिस स्टेशन सेटलमेंट अड्डे बन चुके हैं और यह रुझान अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद तेजी से बढ़ा है और अब अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। क्योंकि अदालत की जानिब से जारी करदा इम्तनाई अहकाम के बावजूद ज्यादातर दरख्वास्तें पुलिस की मुदाखलत से मुतालिक मामला पर दायर की जा रही है। हाईकोर्ट ने पुलिस को वाज़ेह हिदायत दी है कि ऐसे अफराद को बताएं कि इनका वाहिद हल ये है कि वो इम्तनाई अहकाम को मनसूख करवाएं, ना कि जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन अहकाम की खिलाफवर्जी करें। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कानूनी दस्तावेज ना रहने के बावजूद सिर्फ तवील अरसे तक किसी जायदाद पर काबिज रहे तो इस पर हक का दावा नहीं किया जा सकता। इस बुनियाद पर हाईकोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है कि वो मोहतात रहें और मामला को अपनी सहूलत के मुताबिक ना मोड़ें। जस्टिस एन विनोद कुमार ने डायरेक्टर जनरल पुलिस को ज़बानी तौर पर कहा है कि वो पुलिस के फ़राइज़ से मुतालिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर दोबारा गौर करें और अदालतों की हालिया हिदायत को खुसूसन पुलिस की दीवानी मामलात में मुदाखलत के हवाले से इनमें शामिल करें।